हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक के पद्य खंड से पाठ 11 सवैये पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है रसखान जी ने। आइए हम रसखान जी के बारे में कुछ बातें जानें। इनका जन्म 1548 में हुआ ये माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के रूप से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। इसे हम इस सवैये के माध्यम से देख सकते हैं। इस पाठ में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग प्रदर्शित किया है। इनके प्रथम और द्वितीय सवैये में इन्होंने अपना कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना और ब्रज के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया है, और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है जिससे वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। आइए हम इसका प्रथम सवैया पढ़ें। तो पहला सवैया इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हर पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की दारन। अर्थात इस सवैये के माध्यम से रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, मानुष हो तो मीन्स मनुष्य के रूप में हो, तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही हो, जिससे वे कृष्ण के साथ समय व्यतीत कर सकें। और यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं, सेकंड लाइन है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। तो वो चाहते हैं कि यदि वे पशु के रूप में जन्म लें तो नंद की गायों के बीच में जाकर चलें, मीन्स नंद की गायों के रूप में ही वो जन्म लें, जिससे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो गाय हैं उसको कौन चराता है, कृष्ण, इसलिए वो नंद की गायों के रूप में ही जन्म लेना चाहते हैं। यदि किसी पत्थर का रूप ग्रहण करूं, पाहन हो तो, तीसरी लाइन है पाहन मीन्स पत्थर। यदि वे किसी पत्थर का रूप ग्रहण करें तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनना चाहते हैं वो,
कि अगर वो पत्थर के रूप में जन्म ले तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे श्री कृष्ण ने गांव वालों की रक्षा के लिए, उन्हें इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। फिर वे चाहते हैं जो खग हो तो मीन्स अगर वो पक्षी के रूप में जन्म लें तो उनका बसेरा का मतलब उनका निवास स्थान यमुना के किनारे स्थित कदम की वृक्ष की डालियों में हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। और इस प्रकार इस सवैये के माध्यम से रसखान केवल ब्रजभूमि से ही अपना संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसमें बसना चाहते हैं। अब आप दिए गए शब्दार्थों को सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।